2 दिन के गुजरात काशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में दूध महासंघ के गोल्डन जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए। महसाना, नवसारी, काकरापार में भी आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम। अहमदाबाद के स्टेडियम में अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले पीएम मोदी, गुजरात के गांवों ने मिलकर जो पौधा लगाया वो आज वट वृक्ष बन गया है। पीएम मोदी ने अमूल की जमकर तारीफ की, कहा कि देश में बहुत ब्रांड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। अमूल मतलब आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा। पीएम मोदी ने डेयरी विकास की जमकर तारीफ की, कहा कि 6% विकास दर से बढ़ रहा है डेयरी क्षेत्र। देश में दूध उत्पादकता 40% बढ़ी है। किसानों से संवाद में मोदी ने किसानों के लिए किए गए अपने काम गिनाए, कहा कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रहे हैं, खेत की मेड़ बना रहे हैं सोलर प्लांट। पीएम मोदी ने खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के फंड का भी ऐलान किया, कहा कि छोटे किसानों को मॉडर्न तकनीक से जोड़ा जा रहा है। गोबर से बिजली पैदा करने वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर NH9 पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। किसान आंदोलन के चलते 4 लेन में सिर्फ 2 लेन खोले गए। घंटों जाम में फंसे लोग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में आज भी कड़ी सुरक्षा गाड़ियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं जवान। किसानों ने दिल्ली चलो मार्च को 2 दिन के लिए स्थगित किया। सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। कंक्रीट के स्लैब और कटीले तार से 28 लेयर की बैरिकेडिंग हुई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर अब भी सील। किसानों के आंदोलन पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अपील। 5वें दौर की बैठक के लिए आगे आए किसान। सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान निकालना जरूरी। सरकार पर भड़के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर। सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है। सरकार की नीयत सबके सामने है। हमें शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने से भी रोका गया। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जमा होना जारी है। किसान संगठनों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच डालने का किया है ऐलान। किसानों के आंदोलन रोकने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए 25,000 तक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। सूत्रों के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर इस वक्त 10,000 से ज्यादा किसान मौजूद हैं। किसानों के पास करीब 1200 ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां हैं। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का कई किलोमीटर लंबा जत्था मौजूद है। कल हुए पथराव और हमले के बाद सड़कों पर बिखरे ईंट पत्थर। कल शाम तक किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान टाला है। पटना में बिहार विधानसभा के बाहर किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में CPI ML के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। गन्ने की FRP में 8% यानी कि 25 रुपए का इजाफा हुआ है। गन्ने की कीमत अब 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल होगी। कैबिनेट बैठक के बाद किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार वार्ता के लिए अब भी तैयार है, आगे भी रहेंगे। सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों पर पीएम मोदी का ट्वीट। किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी। करोड़ों गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। आंदोलन के बाद बोले संजय राउत, ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश के किसानों की लड़ाई है। राउत ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर डील फाइनल हुई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, असम, हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल। दिल्ली में आप 4 में से 3 सीटों को अब कांग्रेस को देगी। गुजरात में आपको 2 सीट देगी कांग्रेस और दिल्ली में 3 सीट कांग्रेस। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा। शराब घोटाले में 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब तक किसी भी समन में पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, आज जो समन आया है उस पर कानूनी राय लेकर जवाब दिया जाएगा। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा, कहा कि एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। नीतीश सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा तंज, कहा कि जो जन विश्वास यात्रा निकाला है वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर होता। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा कि जनता हमारे साथ है और जनता जिसके साथ होती है उसकी जीत होती है। राजा भैया से मिले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच मुलाकात हुई। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक अहम। समाजवादी पार्टी ने भी मांगी था राजा भैया का समर्थन। सौंदर्शखाली मामले पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी की एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री में बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं को दिखाया गया है। वीडियो के जरिए पार्टी ने ममता बनर्जी से सवाल किया, पूछा कि दीदी बताओ बंगाल में और कितने संदेश खाली हैं। संदेश खाली घटना पर बोले डीजीपी राजीव कुमार, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। लोगों से पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करने का किया अनुरोध। पश्चिम बंगाल में सौंदर्शखाली हिंसा पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई हैं। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर सौंदर्शखाली हिंसा को छुपाने का आरोप लगाया, कहा कि सौंदर्शखाली का भयानक किस्सा सभी को मालूम चल जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में बढ़े हुए हैं पानी के बिल के संबंध में एक मुश्त समाधान योजना पर होगी चर्चा, सीएमओ ने दी है जानकारी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का आरोप, चलो सचिवालय विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। मुंबई के गिरगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनावरण किया। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को बदलने पर जोर दिया। कहा कि स्थापना के समय 50 सदस्य थे, अब 4 गुना हो गए हैं। पाकिस्तान ने फिर चली नापाक चाल, कश्मीर के कठुआ में ड्रोन से गिराए आईईडी, जवानों ने बरामद किया आईईडी। हैदराबाद में अटारी आर्टिलरी सेंटर के युद्ध स्मारक पर लहराया गया 108 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। जवानों ने राष्ट्रगान के साथ सदैव मातृभूमि की सेवा करने और राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखने का प्रण लिया। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मधुरेश्वर पूरी पुस्तक सॉल्विंग द सन का दिल्ली में हुआ विमोचन। लक्ष्मी मधुरेश्वर ने कहा कि पुस्तक में स्मॉल टाउन इंडिया के बारे में बड़े सपनों की कहानी है। हेल्पर की जॉब के लिए रूस गए भारतीयों को जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जबरन यूक्रेन युद्ध में भेजा गया। हैदराबाद में परिजनों से सरकार से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली में 30 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर छापेमारी। दिल्ली में सत्यपाल मलिक के घर पर की गई रेड। सुप्रीम कोर्ट कैंपस में खुला आयुष समग्र कल्याण केंद्र, सीजेआई डीआई चंद्रचूड़ ने किया उद्घाटन। कहा कि बड़ी संख्या में वकीलों और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सहारनपुर में मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को वैधता देने का फतवा जारी किया। एफआईआर दर्ज करने के लिए एनसीपीसीआर ने सहारनपुर डीएम और एसएसपी को दिया आदेश। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट ने के अध्यक्ष महमूद मदनी से यूपीएसटीएफ की पूछताछ। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में यूपीएसटीएफ ने की पूछताछ, जल्द ही हो सकती है फिर पूछताछ। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। लखनऊ में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में की जा रही है 133 परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग। अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। 9 मार्च तक चलेंगी उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं। अयोध्या में एक सेंटर पर पहुंचे छात्रों की चेकिंग करते दिखे शिक्षक और स्कूल के कर्मचारी। यूपी के प्रयागराज में एक सेंटर पर दिखी कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी की मदद से एक छात्र पर नजर रखी जा रही है, नकल की कोई गुंजाइश ना बचे। आज से शुरू हुई है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी परीक्षार्थियों को दी है शुभकामनाएं। कहा कि हमारे सभी छात्र बेहतर परिणाम लेकर आएंगे, उनका भविष्य उज्जवल हो। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा नजारा। पुलिस से बचने के लिए एक शख्स ने बैक गियर में कई किलोमीटर तक दौड़ाई कार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के टिहरी में खाई में गिरी कार, हादसे में कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत हुई। उत्तरकाशी से देहरादून जा रही थी कार, यमुना पुल के पास अनियंत्रित होकर नदी में गिरी। गुजरात के वलसाड में टैंकर पलटने के बाद लगी आग, हादसे में 2 लोगों की मौत। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, टैंकर में लगी आग के चपेट में आई 2 कारें। तेलंगाना के सिद्दीपेट में बिजली सब स्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। सब स्टेशन में लगी आग से किसी के जान को नुकसान नहीं, आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में प्लास्टिक होने की वजह से आग बुझाने में हुई परेशानी, आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। यूपी के मेरठ में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के ग्वालियर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 16 लोग घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 250 लोग बीमार पड़े, भंडारा का प्रसाद खाने से सभी की हालत बिगड़ी। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया, पुलिस ने इनके पास से 85 ग्राम कोकीन बरामद किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने दिल्ली से ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट, दोनों पर कई धाराओं में दर्ज किया गया केस। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश और एक पुलिस का जवान घायल हुआ। पुलिस की चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर 54 डेटोनेटर मिले, सफाई कर्मचारी ने दी जानकारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस सीसीटीवी के जरिए कर रही है जांच, पुलिस के मुताबिक डेटोनेटर में कोई विस्फोटक नहीं था। तेलंगाना के मुलुगु में आदिवासी त्योहार का आयोजन किया गया, भारी संख्या में शामिल हुए आदिवासी, तेलंगाना सरकार ने किया आयोजन। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना के 500 पर्यटकों को बचाया गया। नाथुला में अचानक हुई बर्फबारी से फंसे पर्यटक, शून्य से नीचे के तापमान में सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने पर्यटकों को खाना, गर्म कपड़े और मेडिकल सुविधा मुहैया कराया। बर्फबारी में 175 गाड़ियां भी फंसी थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का मजा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी, कई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद पड़ी।
कुल्लू के डीएम की पर्यटकों से अपील, जहां है वहीं रहें, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर जाने से बचें। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत, जेसीबी की मदद से सड़कों से हटाया जा रहा है बर्फ। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के चलते राज्य के कई इलाकों में बिछी बर्फ की चादर, पुंछ जिले में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। लगातार बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। राम मंदिर में भगवान राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार उमड़ रही है भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने की पूजा, कहा कि परिवार के साथ भस्म आरती में हुआ शामिल। बाबा महाकाल से देश की प्रगति और खुशहाली की कामना की। कॉमेडियन भारती सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल का मंदिर। दर्शन और पूजा के लिए दूर दूर से आते हैं भक्त। गुजरात के द्वारका में गोमती घाट पर की गई महाआरती। 25 साल बाद गोमती नदी के 16 घाटों पर हुई आरती। हजारों की संख्या में आरती में शामिल हुए लोग। इजरायली वायुसेना का सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जोरदार एयर स्ट्राइक। सीरिया मीडिया के मुताबिक 2 लोगों की मौत, कई घायल। इजरायली विमानों ने दमिश्क के रिहायशी इलाके में की बमबारी। एक ईरानी स्कूल के पास एक 9 मंजिला इमारत को टारगेट किया। इजरायली हमले में मारे गए लोगों में अभी तक नहीं हुई है पहचान। इजरायली सेना ने अभी हमले पर साधी है चुप्पी। इजरायली वायुसेना का दक्षिण लेबनान के यारून इलाके में एक गांव पर हवाई हमला, एक लड़की सहित 2 लोगों की मौत। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल के 3 मिलिट्री कैंपस पर किया गया एयर स्ट्राइक, धमाके का किया गया वीडियो जारी। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के कई इलाकों पर की भारी बमबारी। कम से कम 67 फिलिस्तीनियों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर किया एयर स्ट्राइक। बमबारी में कई इमारत बुरी तरह से तबाह हुए। इजरायली सेना ने सबसे बड़ा हमला गाजा के देर अल बाला पर किया है। कम से कम 44 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। देर अल बाला में बमबारी की वजह से कई गाड़ियां, इमारतें तबाह हुई हैं। इमारतों के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इजरायली सेना ने राफा पर किया ड्रोन से हमला। एक कार को टारगेट किया, कार में सवार शख्स की मौत। इजरायली सेना गाजा के बॉर्डर वाले इलाके पर कर रही है मिसाइल से हमला। धमाकों के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर टैंक्स को भी रवाना किया। सैन्य वाहनों से सैनिकों के गाजा में घुसना जारी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाजा के नासिर हॉस्पिटल से गंभीर मरीजों को हटाने का काम शुरू किया। अस्पताल की हालत को बताया मरीजों के लिए खराब। इजरायली संसद केनेसेट ने किया प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में वोट। गाजा में हमास के खिलाफ जंग रोकने से इनकार। अमेरिका का जापान पर बड़ा आरोप। जापानी याकुजा नेता पर परमाणु सामग्री की तस्करी का आरोप लगा। कहा कि जापान के नेता ने म्यांमार से की है तस्करी। पेरिस में एफिल टावर के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन जारी, टावर बंद। दक्षिण कोरिया में हड़ताल पर ट्रेनी डॉक्टर्स और सरकार के बीच नहीं हुआ कोई समझौता। अस्पतालों में मरीजों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। इटली के नेपल्स में अचानक सड़क धंसने से बिना विशालकाय गड्ढा, सड़क से गुजरती 2 कारें गड्ढे में गिरी। राहत कर्मियों ने कार में सवार 2 लोगों को गड्ढे से बाहर निकाला। आसपास के इमारतों को खाली कराया गया। उत्तरी और मध्य चीन में भारी बर्फबारी और तूफान का कहर। सड़कों और मकानों पर जमी बर्फ की सफेद मोटी चादर।